अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद पानीपत के बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सांसद राजकुमार सैनी के बार में विरोध के बाद बार के प्रधान शेर सिंह खरब और वकील रितेश शर्मा हुए आमने सामने। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं और छात्राओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च की गई दुर्गा शक्ति ऐप सैकड़ों महिलाओं ने किया डाउनलोड। सनोली खुर्द गौशाला में पहुंचे एडीसी सुजान सिंह यादव, पौधारोपण कर किया ट्यूबवेल का उद्घाटन। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा ने आज अपनी मांगों को लेकर सिविल अस्पताल में किया धरना प्रदर्शन। अंसल में बीपीएल कार्ड धारकों के लिए बने फ्लैट में बिजली न होने के कारण लोग परेशान। अशोक विहार कॉलोनी के निवासी झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वाले पंडित के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए मिले एसपी से। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। पानीपत के भी तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे। 93 साल के वाजपेयी जी काफी सालों से बेड पर थे। पिछले 3 महीनों से दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। देश के प्रधानमंत्री सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और दूसरी पार्टियों के नेता एम्स में उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचने लगे थे। जैसे ही उनकी मौत की खबर देश में फैली तो मानो जैसे शोक की लहर फैल गई हो। अविवाहित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में कृष्णा बिहारी वाजपेयी जी के घर हुआ था। लगभग 50 सालों से वाजपेयी राजनीति में सक्रिय थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बाकी नेताओं के साथ वो भी जेल गए थे। बाद में अटल जी ने भारतीय जनसंघ की बागडोर संभाली। अटल जी को एक बहुत अच्छे पत्रकार, राजनेता व कवि के रूप में भी जाना जाता था। पहली बार 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, क्योंकि दूसरी पार्टियों की सपोर्ट न मिलने की वजह से सरकार गिर गई थी। कारगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को और मजबूत बना दिया और उन्होंने फिर 5 साल तक राज किया। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में 2005 में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर 2009 के चुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 2014 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अटल जी के जाने से पूरे देश की तरह पानीपत में भी शोक की लहर दौड़ गई। आज
हमारे लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, अपितु सभी राष्ट्र के लिए, सभी विश्व के लिए, जब हमारे अपने पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबको छोड़कर चले गए। उनको सभी लोग अपने अपने हिसाब से याद करेंगे। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जिस पर अटल जी ने अपनी छाप छोड़ी। लोकसभा में एज ए मेंबर या उसके बाद प्रधानमंत्री होने के नाते उनको हमेशा याद किया जाएगा। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने जो अपनी बातें रखी, अपनी बात कही, वो सारे संसार में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसा नेता बहुत ही देर बाद कभी आएगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे एक अपना घटना याद है। जब वो पानीपत एक चुनाव में 92 में आए थे, वेस्ट होटल के बाहर उन्होंने अपना भाषण दिया था और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं घर से खाना बनवा कर लेके गया था और पहली बार मैंने उनके दर्शन वहाँ किए थे। आज इस दुख की घड़ी में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के सभी वर्ग इस पर अपना दुख प्रकट करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति दें। ओम शांति ओम। सांसद राजकुमार सैनी के बार में विरोध के बाद बार एसोसिएशन के प्रधान शेर सिंह खरब और वकील रितेश शर्मा आमने सामने हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। 13 अगस्त को सांसद राजकुमार सैनी के जिला बार में विरोध होने के बाद प्रधान शेर सिंह खरब और वकील रितेश शर्मा आमने सामने हो गए हैं। आज PWD रेस्ट हाउस में लोकतंत्र सुरक्षा मंच के जिला एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में वकील रितेश शर्मा ने सांसद राजकुमार सैनी के विरोध की बात उठाते हुए कहा कि बार किसी विशेष जाति का नहीं है और अब हम लोग भी बार में आने वाले दूसरे नेताओं को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेंगे। और इस दौरान रितेश शर्मा ने दूसरा बार बनाने की बात भी कही। और जब हम आपकी बरादरी के नेता, चाहे हुड्डा चाहे चौटाला, जब वो आते हैं, जब हम उनको सुनते हैं, तो आप ही हमारे मन तक सुनने में आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो पता नहीं उनको एक विशेष वर्ग की ये बहुत जबरदस्त चिढ़ है माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी के नाम पे। और जाति का जो जहर जो इस विशेष बरादरी के गुंडों ने यहाँ पर घोला है बार के अंदर, आज तक 90 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी 25 साल की वकालत में मैंने ऐसा कभी दिन नहीं देखा। यहाँ तो बहुत बड़ा भाईचारा है छत्तीस बरादरी का। बार जो छत्तीस बरादरी की है, चाहे कोई किसी पार्टी का भी नेता आता है तो सब उसको बड़ा मान सम्मान से सुनते हैं। लेकिन 13 तारीख को पता नहीं कुछ इन गुंडों के पेटों में क्या दर्द हुआ कि इन्होंने ताला लगा दिया और बंधक बना दिया। तो अब उसके एवज में हम जो माननीय सांसद राजकुमार जी समर्थक है, हमने 14 तारीख को कम से कम अपना वर्क सस्पेंड रखा है विरोधास्वरूप। हमने काम नहीं किया इसके विरोध। और हमने माननीय प्रधान जी को, बार काउंसिल के चेयरमैन को लिखा है, इस बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इस चीज की जांच करवाई जाए कि इनको ताला लगाने का, वकीलों को बंधक बनाने का, सारे स्टाफ को बंधक बनाने का अधिकार किसने दिया और किस किस शय पर यह हुआ। इस माननीय प्रधान जी को बोल दिया है कि आपको छत्तीस बरादरी ने चुना है, अगर आप एक विशेष वर्ग के हित के लिए काम करेंगे तो हम नई बार बनाएंगे, सेकंड बार जो छत्तीस बरादरी को साथ लेकर चलेगी। हम किसी बार का जो प्रधान है किसी एक वर्ग का नहीं है, छत्तीस बरादरी की वोटों से बनता है और छत्तीस बरादरी की वोटों ने देकर उसको प्रधान बना रखा है। अगर ऐसा पक्षपात पूर्ण रवैया रहा या हमें न्याय नहीं मिला तो हम सेकंड बार बनाएंगे। हाँ, अगर कोई आपने ये कहा कि हम इनकी तरह गुंडा तंत्र तो नहीं है, ना हमारे पास लठ तंत्र है, ना हमारे पास गुंडा तंत्र है कि हम किसी का ताला लगा दें, लेकिन इतना सक्षम हम जरूर हैं कि इस बरादरी का भी जो कोई नेता आएगा और ये प्रोग्राम करेंगे तो हम भी उसका काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। वहीं इस प्रेस वार्ता के बारे में प्रधान शेर सिंह खरब का कहना है कि रितेश शर्मा के साथ कोई दूसरा वकील नहीं है, वो सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए यह सब कर रहे हैं। शर्मा ने जो बयान दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका कोई औचित्य नहीं। और दूसरी बार बनाने में उसके साथ कोई दो आदमी नहीं है। वो तो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, एक सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए
एक विशेष जाति के लोगों को उसके लिए अपना गुमराह कर रहा है। उसके साथ कोई बार का दूसरा वकील नहीं है और वो बनाना चाहेगा अपने कहाँ, उसके साथ जो कोई मेंबर ही नहीं है। बार कभी दो नहीं होती, एक बार होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हर बरादरी का नेता आता है और सबका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। और राजकुमार सैनी का जहाँ तक सवाल है, वो तो एक सांप्रदायिक आदमी है और इसीलिए उसको बार में नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो यहाँ पर भी जहर बोलता और आपस में जातिवाद फैलाने का काम करता। और राजकुमार सैनी का कोई औचित्य नहीं था का, ना बाद में उसको इन्वाइट किया। गांव सनोली खुर्द की गौशाला में एडीसी सुजान सिंह यादव ने पहुंचकर पौधारोपण कर ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। इस दौरान एडीसी सुजान सिंह यादव, हरिओम तायल, गौशाला संरक्षक ने गौ पूजन के बाद ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। इस उपरांत मुख्य अतिथि एडीसी सुजान सिंह यादव को समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एडीसी सुजान सिंह यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें निस्वार्थ भाव से जीवों पर दया व उनकी सेवा करनी चाहिए। गाय सेवा करने से हमें काफी खुशी और मन को शांति मिलती है। राज्य श्री चतुर्भुज गौशाला सनोली खुर्द में वन महोत्सव व गौ पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुजान सिंह यादव HCS अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत ने शिरकत की और आसपास के गांव के सभी सरपंचों ने भागीदारी दिखाई। और श्री अतिरिक्त उपायुक्त सुजान सिंह यादव ने अपने हाथों से गौशाला में पौधारोपण भी किया, जिससे आने वाले समय में गायों को छाया मिल सके। और गौ सरपंचों के साथ मिलकर सबने मिलकर गौ पूजन का कार्यक्रम किया, जो कि हमेशा सहयोग देते हैं और अब भी सहयोग देते रहेंगे। ये सारा जो है ना सामूहिक कार्यक्रम किया गया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। 15वें सावन जोत महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसको लेकर बीते दिन एक बैठक का आयोजन किया गया और आज एक शोभा यात्रा निकाली गई। पानीपत सावन जोत सभा द्वारा हर साल सावन जोत महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। देर शाम मीटिंग कर विचार विमर्श किया गया कि इस बार महोत्सव में क्या क्या होगा। इस मौके पर मंदिर के प्रधान राजेश सूरी, सावन जोत सभा के प्रधान हरीश शर्मा के अलावा सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पानीपत सावन जोत सभा का 15वां सावन जोत महोत्सव के रूप में यहाँ पर फतेहपुरी चौक पर मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी सदस्यगण ने आकर अपनी अपनी हाजिरी भरी और अपनी अपनी सेवा ली। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरह सभी ने आकर सेवा ली, मुझे बहुत खुशी हुई। वहीं शिवालय मंदिर में मुल्तान सावन जोत द्वारा भी शोभा यात्रा निकाली गई। 19 अगस्त को हरिद्वार में जोत शोभा यात्रा एवं भंडारा होगा। इससे पहले 18 अगस्त को सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित किया जाएगा। अशोक विहार कॉलोनी के निवासी झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वाले पंडित के खिलाफ मामला दर्ज करवाने आज एसपी के पास पहुंचे। उनका कहना है कि यह पंडित लोगों के साथ बिन वजह झगड़ा करता है और झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है। अशोक विहार कॉलोनी के निवासी पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने आज पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हैं। उनका कहना है कि पंडित उनके खिलाफ कई बार झूठे मुकदमे दर्ज करवा चुका है। उसने इस बार अपनी लड़की को किडनैप करने का आरोप उन पर लगाया है। वे बिना किसी वजह से गली वालों के साथ झगड़ा करता है और किला थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवा देता है। वहाँ पर सर मंदिर में एक पंडित रहता है शिवाधर दुबे, तो सबके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाता है। अंकल जी की उम्र 70 साल की है, इनके ऊपर आरोप लगाया, हमारे ऊपर, सब गली वालों के ऊपर उनका एक ही आरोप है, मिल के साथ छेड़खानी करी, उसको उठा कर ले जाने की कोशिश करी। सर हम सभी कॉलोनीवासी बहुत दुखी है, एसपी साहब से मिलने आए हैं यहाँ पे। इसके खिलाफ हम कई बार शिकायत कर चुके हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। सर इसका मुकदमा 1 मिनट में दर्ज हो जाता है सर, और सर हम सभी लोग धक्के खाते बैठते हैं मुकदमा कैंसिल करवाने के लिए। सारी कॉलोनी वाले सर बहुत दुखी है सर इससे। वही महिला का कहना है कि वो हर बार अपनी लड़की को आगे कर देता है और फिर लोगों से पैसों की मांग कर देता है, और जो लोग उसे पैसा दे देते हैं उनके साथ वो समझौता कर लेता है। अशोक विहार कॉलोनी के निवासी हैं और वहाँ पर एक शिवाधर पंडित रहता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आसपास के लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी किसी से छेड़खानी का आरोप लगाता है, कभी किसी पे बलात्कार का आरोप लगाता है, कभी किसी पे भाई अपहरण का आरोप लगाता है। उसने रोज का ये काम बना लिया, 1 साल से उसके यही केस ही चल रहे हैं। हमारे गली वाले चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर रहा है। बच्चे से लड़ाई शुरू होती है, बलात्कार पे लेके चला जाता है, हर बात को अपनी लड़की के
के इल्जाम में आगे कर देता है। अंचल सिटी में बीपीएल कार्ड धारकों के लिए बने फ्लैटों में बिजली की कोई सुविधा नहीं है, जिसको लेकर आज स्थानीय लोग उपायुक्त से मिले। बीपीएल के फ्लैट बने हैं अंचल सोसाइटी के अंदर, बीपीएल के फ्लैट है जो कि हाउसिंग बोर्ड के अंदर है और हम पिछले 2 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। हमने महिपाल ढांडा जी के यहाँ, रोहिता रेड्डी जी के यहाँ, प्रमोद वेद जी के यहाँ, अश्विनी चोपड़ा जी के पास भी हम लोग गए हैं, लेकिन हमारी कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम तीसरी बार डीसी मैडम के पास आए हैं, अभी तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि आपसी रोष के कारण ये इन लोगों ने स्ट्रीट लाइट तक भी हमारे को देना बंद कर दिया है और हम बहुत ही परेशान हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में और उज्ज्वला योजना के अंदर में वैसे तो सभी अधिकारी और प्रधानमंत्री भी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज तक भी वहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं दी जा रही है हमारे को, जिसकी वजह से हमारे को और हमारे बच्चों को अनेक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशान है, कहीं आने जाने की दिक्कत होती है, तो इसके लिए सब्जी खराब हो जाती है, हम कहीं आ नहीं सकते, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, 19 पास किया काम करता है, यहाँ पर लाइट नहीं है, 2 सालों से लाइट नहीं आ रही। लाइट न होने की वजह से सांप बच्चों का जैसे साफ निकलते हैं, बहुत परेशानी के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि हमारी बात सब खुल जाए। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर सिविल अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जो नीतियां उनकी सरकार के साथ तय हुई थी, उनका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा ने आज अपनी मांगों को लेकर सिविल अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया है और हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार नारे भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जिन मांगों को लेकर सरकार के साथ समझौता हुआ था, उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अगर सरकार 26 अगस्त तक उनकी मांगों का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो 27 तारीख को सारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहेंगी और जो भी हानि होगी उसका जिम्मेदार सिर्फ हरियाणा सरकार होगी। सरकार के साथ में हमारी मांगी हुई मांगों का जो समझौता लागू हुआ था उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उसी की सरकार की वादा खिलाफी के कारण ही हमारे साथी कर्मचारियों में रोष प्रकट हुआ है और अगर सरकार हमारी मांगों का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तो हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करने पर सरकार ने हमारे को मजबूर किया है। हमारे जो पूर्व की जो एसोसिएशन रही है 25 अगस्त 2018 को स्वास्थ्य मंत्री के साथ में बहुत सारी जो डिमांड थी उन पर मांगों पर समझौता हुआ था, लेकिन सरकार की बिल्कुल नकारात्मक छवि, सोच और वादा खिलाफी और कर्मचारी विरोधी नीति के कारण आज तक भी एक भी मांग का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और सरकार ने जो एसोसिएशन के साथ में समझौता किया था उसको बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, लागू नहीं किया। 27 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में सारी स्वास्थ्य सेवाओं को रोकने का प्रयास करेंगे और इससे जनता को जो भी परेशानी होगी उसके लिए हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जिम्मेदार होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा महिला और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप को अब तक सैकड़ों महिलाओं ने डाउनलोड किया है। महिला थाना की प्रभारी मीना कुमारी ने कहा कि प्ले स्टोर में जाकर दुर्गा शक्ति ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक ऑप्शन आएगा जिसे दबाने से पता चल जाएगा कि किस इलाके में महिला या छात्रा के साथ कोई दिक्कत हुई है और मैसेज आते ही तुरंत संबंधित थाना, चौकी या गश्त कर रही पीसीआर मौके पर पहुंच जाएगी। सुनिए और आप भी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये ऐप हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस के माध्यम से लॉन्च की है, जो विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की है। पुलिस कर्मचारी इस ऐप को डाउनलोड कराने में लगभग सभी स्कूलों, कॉलोनी और जो भी ऑफिस हैं जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं उनको हम इसके बारे में सूचना दे रहे हैं और डाउनलोड करा रहे हैं। साथ साथ ये 1091 की तरह काम करती है। 1091 जो नंबर था उस पर हो सकता है वो बिजी आए, लेकिन ये ऐप उसका ऐसा ऑप्शन है जिसपे क्लिक करते ही महिलाओं के साथ कुछ गलत होते हैं उनको पुलिस सहायता उपलब्ध हो जाएगी। माल टाउन में अगर वारदात होती है तो उसकी लोकेशन व्हाट्सएप पे हमारे स्मार्टफोन पे आ जाएगी। इस ऐप के अगर वो ऐप डाउनलोड है तो पीड़िता के फ़ोन में या किसी भी लड़की या महिला के फ़ोन में वो हमारे पास लोकेशन आते ही हम जो नज़दीकी पीसीआर या दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स या राइडर या पुलिस चौकी या थाना जो भी उस घटना स्थल के सबसे नज़दीक है उसको नोट करा देंगे और मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम में पुलिस वहाँ पहुँचेगी। ये जैसे और बाकी ऐप हम अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं उसी तरह सेम प्रोसेस है। प्ले स्टोर में जाके हम दुर्गा शक्ति ऐप टाइप करेंगे, उससे हरियाणा पुलिस का लोगो का एक आइकन शो करेगा। उसको ओपन करते ही, इंस्टॉल करते ही, ओपन करते ही वो 5 इन्फॉर्मेशन हमसे मांगता है, वो फिल करते ही हम इसमें रजिस्टर हो जाते हैं और ये ऐप हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाती है। उस पर जो क्लिक का ऑप्शन बना होता है उसको क्लिक करते ही हमारी लोकेशन महिला पुलिस स्टेशन में आ जाती है।
जो महिलाएं ऐप डाउनलोड कर रही हैं वो एक बार चेक करने के लिए कॉल जरूर करती हैं स्मार्टफोन पे, लेकिन वो बता देती है साथ में कि हम चेक कर रहे थे कि भी हमारी लोकेशन कहाँ की आ रही है और ये ऐप काम भी कर रही है या नहीं। क्योंकि 1091 और 100 बिजी आता है, कई बार उसमें तकनीकी कारणों से बिजी आता है। तो महिलाओं के साथ जो घटना हो रही है उनको रोकने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हरियाणा सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर, अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।